वन मंत्र अंडमान के वर्षा वन का श्राप। पहले व्यक्ति में तंत्र, अघोरी, अंडमान की रहस्यमयी प्रकृति और गूंजते डर की गाथा। फायर भाग 1, प्रवेश। मेरा नाम रुद्र है। पेशे से मैं एक प्रकृति वैज्ञानिक हूँ, खासकर वर्षावनों में जैव विविधता और आदिवासी ज्ञान पर शोध करता हूँ। साल 2022 की बात है, जब मुझे अंडमान द्वीप के एक बेहद पुराने और रहस्यमयी रेन फॉरेस्ट कलनिवास वन में रिसर्च के लिए भेजा गया। कहते हैं इस जंगल में न कोई आदिवासी जाता है, न वैज्ञानिक। वजह अजीबोगरीब आवाजें, बिना हवा के पेड़ों का कांपना और बारिश जो बिन मौसम घंटों बरसती रहती है। मुझे लगा ये सिर्फ लोककथाएं होंगी, लेकिन जब मैंने वहां कदम रखा सब कुछ बदल गया। जैसे ही मैं उस वन के भीतर गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, जीपीएस बंद हो गया और अचानक मेरे चारों ओर एक गूंजती हुई मंत्रध्वनि शुरू हो गई। मंत्र जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। ओम क्षर क्षम्यस भूर्भुवः स्वः। मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। भाग 2, पहली रात और वह झोपड़ी। मैंने जंगल के बीच एक टूटी फूटी सी झोपड़ी देखी, जिसमें शायद पहले कोई तांत्रिक रहता होगा। वहां राख, नरकंकालों की माला और तांत्रिक यंत्र पड़े थे। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। हर बूंद गिरते ही एक शब्द निकाल रही थी, इच्छा, इच्छा, इच्छा पूरी कर। मैं घबरा गया। मैंने खुद से कहा, ये मेरे मन का भ्रम है, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं डरूंगा नहीं। लेकिन झोपड़ी के पीछे से किसी की भारी सी आवाज आए, इच्छा सबको डुबो देती है। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था, मगर झोपड़ी में एक पुराना ग्रंथ पड़ा था, वनमंत्र तंत्र। मैंने जैसे ही उसे छुआ, पूरा जंगल गूंज उठा। फायर भाग 3, अघोरी की वापसी। अगले दिन मुझे एक बूढ़ा तांत्रिक दिखा, लंबी जटाएं, मटमैले वस्त्र और लाल आंखें। वह चुपचाप मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने जगाया है। मैं वह अघोरी हूँ जिसे वन ने खुद बंधन में डाला था। मैं कांप गया। मैंने कुछ नहीं किया। वह मुस्कुराया, तू रुद्र है, तू वही है जो इच्छा लिए आया है। मैंने सिर हिलाया, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, इस वन में ऐसा क्या है? अघोरी ने कहा, ये वन न जीवित है, न मृत। ये वन इच्छा से चलता है और तंत्र से जागता है। यहाँ जो मांगा जाता है उसकी कीमत खून होती है। भाग 4, तंत्र का द्वार। अघोरी ने मुझे एक यज्ञ स्थान दिखाया, जहाँ चारों दिशाओं में शव थे और बीच में तांत्रिक मंडल बना था। तू जानना चाहता है? अघोरी गुर्राया। तो ये सुन, प्राचीन काल में एक सिद्ध तांत्रिक वरुणेश्वर ने वर्षा तंत्र का ऐसा प्रयोग किया कि पूरी प्रकृति रोने लगी। वन जीवित हो गया। बादलों में आत्माएं बस गईं। हर बूंद में एक चीख बंद हो गई। उसने अमरता मांगी थी, लेकिन अमरता नहीं मिली, मिला शाप। अब जो भी इस जंगल में इच्छा लेकर आता है, वही या तो आत्मा बनकर रह जाता है या तंत्र में समा जाता है। भाग 5, वर्षा का आतंक। रात को जब मैं झोपड़ी में था, जंगल ने अचानक जिंदा होना शुरू कर दिया। पेड़ हिलने लगे बिना हवा के, पत्तियों से मंत्र उभरने लगे। हर बारिश की बूंद एक जलती आंख बन गई। और तभी रुद्र, किसी ने पुकारा। मैं बाहर दौड़ा और वहां देखा, मेरे पुराने दोस्त नील की आत्मा खड़ी थी। नील जो 3 साल पहले इसी जंगल में रिसर्च करने आया था और लापता हो गया था। रुद्र, भाग जा, ये तंत्र तुम्हें निगल जाएगा। उसकी आंखें पिघल रही थीं और आवाज घुटी हुई थी। भाग 6, मनोकामना का दर्पण। अघोरी ने कहा, हर इंसान की कोई एक गुप्त इच्छा होती है। तू भी लेकर आया है। मैंने मना किया। उसने एक तंत्र दर्पण मेरे सामने रखा। उसमें दिखा, मैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन रहा हूँ। दुनिया मेरी रिसर्च से हिल रही है। मैं पुरस्कार ले रहा हूँ। यही है तेरी इच्छा और यही है तेरा अंत। इस वन में जो इच्छा करता है उसे पूरा तो किया जाता है, पर उसकी कीमत उसकी सांस होती है। अचानक मेरा शरीर कांपने लगा। मेरी आंखों से खून टपकने लगा। अघोरी बोला, अब तू या तो वन का हिस्सा बनेगा या अपने स्वार्थ को त्यागेगा। भाग 7, वन का क्रोध। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा जंगल मेरे खिलाफ हो गया। बारिश की बूंदें अब जलने लगी थीं। पेड़ों से हाथ निकलकर मुझे पकड़ने लगे। हवा में ओम क्षर की डरावनी गूंज। तू भाग नहीं सकता, वन बोल रहा था। मैं गिर पड़ा और चेतना खो बैठा। फायर भाग 8, तांत्रिक अग्नि। जब मैं जागा, अघोरी मेरे सामने खड़ा था। एक मौका है, वह बोला, अपनी इच्छा को जला दे, तंत्र से बाहर जा सकेगा। मैंने हिम्मत की, वनमंत्र ग्रंथ को उठाया, अपनी इच्छा की तस्वीर उसमें रखी और जलाया। सारा जंगल चिल्ला उठा। बिजली गिरने लगी, बारिश आग बन गई। पर फिर
सब शांत हो गया। भाग 9 मुक्ति। सुबह हुई और सूरज की किरणें 20 साल बाद कालनिवास वन में पड़ी। अघोरी ने मुझे देखा, मुस्कुराया। अब तू मुक्त है। वन भी मुक्त हुआ। और तुम? मैंने पूछा। वह बोला, मेरा तंत्र अब पूरा हुआ। मैं भी अब प्रकृति में विलीन हो जाऊंगा। उसकी देह राख में बदल गई और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वन भाग 10 अंतिम संदेश। मैं आज भी जीवित हूँ। कभी कभी लोगों को इस जंगल से आवाजें आती हैं, लेकिन अब कोई तंत्र नहीं, सिर्फ प्रकृति की शांति है। पर मैं जानता हूँ, इच्छा जब हद पार करती है तो प्रकृति खुद उसे मिटा देती है। तंत्र ज्ञान है, लेकिन स्वार्थी मन उसे श्राप बना देता है। वन मंत्र अब भी मेरे मन में गूंजता है, पर अब मैं बस शांति से जीवन जीता हूँ, उस वन से मिली सीख के साथ। चेक मार्क समाप्त।